हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड। और आज है 3 जनवरी। ये सुबह के 8:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं और उनके जाते ही मैं बस ये घर की फटाफट थोड़ी बहुत डस्टिंग और सफाई करने लगती हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग घर में नहीं होते तो घर तो पूरा मैनेज्ड होता है, लेकिन जैसे वो लोग आते हैं हर चीज़ में उथल पुथल मच जाती है। तो ये तो रोज़ का ही काम है। तो सुबह सुबह मैं थोड़ी डस्टिंग और हर चीज़ को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। बाकी जब मेरी हेल्पर आती है तो वो इन सब चीज़ों में हेल्प करती है, बट खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं खुद से भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद बस मैं थोड़ा सा गार्डनिंग के लिए आ जाऊँगी। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी कैसे हम घर में बची हुई चीज़ों से सब्जियाँ जो भी हमारी बची होती है हम उनसे कैसे घर में ही होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट कुछ दिन पहले अपने भाई के घर चली गई थी क्रिसमस छुट्टियों के लिए। तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे आलूओं में छोटे छोटे रूट्स डेवलप हो गए हैं। एक्चुअली वो आलू थोड़े पुराने भी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब इसकी अगर सब्जी बनाऊंगी तो टेस्ट तो आने का नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मेरे कुछ खाली पॉट पड़े हुए थे। इनकी मिट्टी थोड़ी टाइट हो गई थी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा खोद कर ढीला कर रही हूँ ताकि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो और प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो आलू हैं जिनमें रूट डेवलप हुए हैं। तो ये 4 या 5 आलू थे, तो मैंने इन्हें हाफ हाफ कट कर लिया था। जिस जिस पोर्शन में रूट डेवलप थे उनके उनके मैंने पार्टीशंस कर लिए थे। तो आप देखो मैं अभी भी इस मिट्टी को पूरा लूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा था। तो ये बहुत ही टाइट हो गया था और इसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो इतनी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है इस पॉट में, तो मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ। और उसके बाद में इस मिट्टी आलू को मतलब जैसे मैंने कट करा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखते जाना है। रूट को हमें ऊपर रखना है और बाकी जो कटे हुए पार्ट हैं उनको नीचे रखना है। इसके बाद में इसे थोड़ी थोड़ी मिट्टियों से कवर कर देंगे। इसे ज़्यादा दबाकर प्रेस नहीं करना है मिट्टियों को, क्योंकि हम जितना लूज़ रखेंगे मिट्टी उस उतना ही अच्छा इनका ऑक्सीजन सप्लाई होगा और इनका ग्रोथ उतना ही फास्ट होगा। तो बस मैंने एक पॉट में कर दिया है, अब ये दूसरा पॉट है। तो मैं इसी तरह से सारे सारे आलूओं को इसमें लगा लूँगी। तो आप ये देख लीजिए मैं कैसे लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास भी पुरानी सब्जियाँ पड़ी हैं जिनको बनाने से कोई टेस्ट नहीं आने वाला, तो आप ऐसा कर सकते हो। और आलू का तो बहुत ही यूज़ हो जाता है। आलू के पत्ते का भी आप फ्राई करके खा सकते हो। बाकी आलू का तो इतना सारा यूज़ है कि उसे बतलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉट में अच्छे से आलू को लगा लिया है और उसे मिट्टी से भर रही हूँ। तो ये मैं मिट्टियाँ बाहर से ख़रीद कर लाती हूँ, ये घर की मिट्टी नहीं है। इसमें सारे फर्टिलाइज़र्स ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं। और ये भी एक बहुत पुराना पॉट है। तो इसमें पहले मैंने मनी प्लांट लगा रखा था, तो वो अब सूख गया है। तो मैंने इसके भी मिट्टी पूरी चेंज कर दी। और ये कुछ गार्लिक की कलियां थी। तो अभी ठंड का दिन है और ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो गार्लिक की कलियों का जो पत्तियां आती हैं इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कोई भी चटनी बना रहे हो, निमोना बना रहे हो या फिर आप कोई भी भरता बना रहे हो, तो उसमें इस पत्तियों को तोड़कर डाल दो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये बहुत इजी टू ग्रो है। जस्ट आप एक गार्लिक को ले लो, उसको तोड़ लो अच्छे से। उसे पील करने की ज़रूरत नहीं है, उसके हर एक कली को आप अलग अलग कर लो और किसी छोटे से भी पॉट में आप इसे लगा सकते हो। तो आप बस ये देखो, ये बहुत छोटा सा पॉट है और ये मेरे DIY के पॉट है। तो मैं बस सोचा कि चलो इसमें ही कर लेते हैं। तो बस मैंने इसमें सारी कलियों को डाल दिया अच्छे से और डालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद इसे भी मैं मिट्टी से भर रही हूँ और भरने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से स्प्राउट हो सके। और उसके बाद मैं इसे थोड़े से शेडो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, ऐसे वाले जगह में कुछ दिन के लिए रखना है। जब इसमें हल्का हल्का सा अंकुरित होने लगेगा इसका रूट, तब हमें इसे सनलाइट में लाना है। तो ये देख लीजिए, अब मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ अच्छे से ताकि ये इसका पानी नीचे तक चला जाए। और फिर मैंने इसे रख दिया था। अब मैं आपको इसे 4 या 5 दिन के बाद दिखाऊंगी जब इसमें थोड़ा सा रूट डेवलप होगा। तो बस इसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं अपने बालकनी में आ गई थी। आज थोड़ी धूप कम थी और मैंने कपड़े ज़्यादा धुले थे।
तो वैसे तो मैं कपड़े रोज़ धुलती हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो कपड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे धुल करके सारे कपड़े उन्हें सूखने के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पर शाम हो चुकी है। दोपहर में मैं खाना खाकर थोड़ा लेट गई थी और भी थोड़े काम थे जो मैंने उनको निपटाया। यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है और ये शाम के 5 बज रहे होंगे। मेरी हेल्पर भी आ गई थी, वो मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम आती है। तो वो शाम के बर्तन वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी समय, मेरे कपड़े भी सूख चुके थे तो मैं जो घर के कपड़े थे वो आयरन कर लूँ। वैसे तो मैं सारे कपड़े आयरनिंग के लिए लॉन्ड्री में देती हूँ, बट जो मेरे बेटे के कपड़े होते हैं वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके सारे कपड़े मुझे प्रेस करने पड़ते हैं, वो चाहे डेली यूज़ के हों या फिर वो बाहर पहनने वाले कपड़े हों। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े के रेट लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा लगते हैं, सेम जितने बड़े के कपड़े के लगते हैं उतने ही छोटे के बच्चों के भी लगते हैं। तो मेरे पास एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का टाइम होता ही होता है। तो मैं सोचती हूँ हर दिन के कपड़े मैं रोज़ के रोज़ ही आयरन करके निपटा लूँ। तो इन्हीं कपड़ों में मेरे हस्बैंड के हैंकीज़ वगैरह भी होते हैं। बाकी मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो मैं लॉन्ड्री में दे लेती हूँ। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि ये उसके इतने सारे एक दिन के कपड़े हैं। अब बच्चा खेलता है तो गंदा भी करता है, तो उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं बस ऐसे ही अपना पूरा दिन मैनेज करती हूँ। मैं हर चीज़ को उसी दिन में ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, किसी काम को दूसरे दिन के लिए पेंडिंग नहीं रखती, क्योंकि पता है कि करना तो मुझे ही है। तो मैं भी आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई काम करना है और आपके पास टाइम हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप उसी दिन उसे ख़त्म करो, आप उसे नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग मत रखो। इससे आपका काम इजी भी हो जाता है और आपको ज़्यादा भार सा भी फील नहीं होता है। तो जैसे कि अभी देख लो आप, ये 2-3 हैंकीज़ थी मेरे हस्बैंड की, तो मैं उसे घर पे ही आयरन कर लेती हूँ। तो मैं ये सारा करके वापस मैं कबर्ड में रख दूँगी। और बाकी आज के कपड़े तो मैंने लॉन्ड्री वाले भैया को बुला लिया है। 75 years later. अपनी कॉपी दिखा दो बेटा टेस्ट की पापा को। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मैडम ने दे दिया आज? ईवीएस में 20 में से 20। वाह, ये सब मिल गया। सारे सब्जेक्ट चेक कर लीजिए ना कितने मार्क्स आए हैं, और साइन करके कल सबमिट भी करना है। ईवीएस में 20 में 20। वाह शब्बी, दैट्स वंडरफुल। मैथ में 19 आउट ऑफ 20। एक मार्क कहाँ कटा है भाई? उसमें कैलेंडर वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। ओके, ये देखो कितना सिंपल सा है। क्या था इसमें? इसमें पूछा गया था ऑन विच डे डिड द मंथ बिगिन। तो ये तो वेडनेसडे क्लियर लिखा हुआ है, उसने लिख दिया मंडे क्यों लिखा? उसने ये लिख दिया, उसे समझ में आया वीक। जहाँ से ये ब्लैंक जो होता है इसमें तो कुछ होता ही नहीं ना, यहीं से पहला दिन चालू है ना। नेक्स्ट चलो टाइम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। नॉट बैड। ओ, हिंदी में भी 20 में से 20 और स्टिकर भी। ये तो तुझे स्टार स्टिकर मिल गया, एक्सीलेंट वाला। वेरी किसी और को मिला है क्या? जिसको 20 आउट ऑफ 20 आए उनको ही मिला है। हिंदी को तुझे तो हिंदी अच्छे से आ गई बच्चे। गुड। हैंड राइटिंग भी अच्छी है। हैंड राइटिंग अच्छी हुई इसकी, अच्छी है इसकी। ओ, कन्नड़ा में 20 में 20। ये तो कन्नड़ा बहुत अच्छी लिखता है भाई। मैम को भेजा मैंने इसकी कॉपी का फोटो। मैम ने कहा दर्शन वर्क्स वेरी हार्ड। ओह रियली? ही डिजर्व इट। दैट्स वंडरफुल। ये अच्छी बात होगी ना, तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, नजर नहीं लगनी चाहिए, ये अच्छे से लिखता है। इंग्लिश में 20। ओह माय गॉड, इंग्लिश में 20। डाली में तुम्हें डाली, ठीक है, वेरी गुड यार। देख कलर भी अच्छा करा है। कलर अच्छे, हाँ इस बार तुझे बहुत अच्छे से कलर करा ना। वेरी नाइस। गुड, तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसे ही लिखना, ठीक है ना? अच्छी राइटिंग है तेरी, वेरी गुड। मम्मी सिखाई थी अच्छी राइटिंग। चलो अपनी कॉपी दिखा दो सबको, मेरे फ्रेंड्स को अपनी कॉपी दिखाओ। हाँ, चलो मार्क्स दिखा दो। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है ईवीएस। ये तो यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। चलो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ठीक है? और सबको बोल दो मेरे मम्मा का चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये चोट कैसे लगी? बैडमिंटन रैकेट से। कैसे, क्या कर रहे थे आप? मैं बैडमिंटन रैकेट के पास खड़ा रह लगा झप से मुझे। झप से लग गया? हाँ, तो तुम्हें वहाँ पे क्यों कूद रहे थे? देखा नहीं था मैंने। चलो अभी ध्यान रखना, ठीक है? चलो सबको बाय करो। बाय 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 बाय। बस भाई, चलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 4 जनवरी है और सुबह सुबह मैं 5:30 को उठ गई थी। फिर से वही रूटीन। तो सुबह उठते ही मैं किचन में आ जाती हूँ फ्रेश होने के बाद,
और आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मुझे दूध बॉईल करना होता है, क्योंकि मेरा बेटा जब उठेगा तो मुझे पहले उसे दूध ही देना होता है। तो मैं यहाँ पे जो भी मलाई होती है रात भर से, मतलब मैं दूध एक बार रात में भी बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो इससे अच्छी मलाई जम जाती है और इसी मलाई से फिर मैं घी बनाती हूँ। तो घर में जितने भी खाने वाले सामान बनाती हूँ मैं, वो घी में ही बनाती हूँ। उसके लिए मैं खरीदे हुए घी का यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप देख लो यहाँ पे अच्छी खासी मलाई निकल गई है और साथ साथ मैं सब्जी भी बना रही हूँ। ये कैबेज की सब्जी है, मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन में दूँगी। तो बस ऐसे ही, और आप देख लो मेरे सारे चूल्हे पे कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है। तो एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ, एक तरफ दूध बॉईल कर रही हूँ, एक तरफ सब्जी बना रही हूँ, और मुझे नाश्ते में पड्डू बनाना है और मैं वो भी बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम बहुत ही बिजी होता है, एक साथ मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और साथ में मुझे अपने बेटे को भी देखना होता है, उसे तैयार करना होता है। तो ये सारे काम मुझे 1 और 1.5 घंटे के अंदर ही ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, तो अब मैं इसे पैक कर रही थी। और कल मेरे बेटे को आँख में चोट लग गई थी, इस कारण से उसका आँख अभी बहुत ज़्यादा सूज गया है। मैं उसे उठाने गई तो मैंने देखा कि वो सही कंडीशन में नहीं है, अभी वो उसे स्कूल भेजने के लायक नहीं है और उसे पेन भी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज के लिए रेस्ट करने को देते हैं, तो फिर मैंने उसे सोने के लिए छोड़ दिया। तो आज वो स्कूल नहीं जा रहा है। पहले तो मैं सोच रही थी उसे भेजूंगी, लेकिन जब वो उठा तो फिर उसे देखकर लगा कि आज बेटर होगा कि मैं उसे आराम करने को दूं। तो बस मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए ही टिफ़िन पैक कर रही थी और इसके बाद मेरी ये सब्ज़ी बन गई और कढ़ाई खाली भी हो गया, मैंने वॉशिंग के लिए निकाल दिया। इसके बाद अब मैं पड्डू बना रही हूँ। तो आज मैं सिंपल सा ही पड्डू बना रही हूँ। इसको बहुत लोग अप्पे भी बोलते हैं। तो ये बैटर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था, यहाँ पे आईडी के बैटर मिल जाते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के बैटर होते हैं। तो बस मैं, टाइम कम था, मैं बैटर घर पे बना नहीं पाई, तो मैंने रेडीमेड वाले ही बैटर मंगवा लिए हैं और सिंपल सा ही बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा देर हो गई थी। तो मैंने बस प्लेन बैटर, मतलब बैटर से पड्डू बना रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसमें हरी सब्जियाँ फ्राई करके डाल सकते हैं, जैसे कि प्याज है, शिमला मिर्च, गाजर और बस इतना ही। और उसमें आप तड़का लगा सकते हो राई जीरे का, तो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बट आज मैं प्लेन ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे पड्डू भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो मैंने इसके साथ नारियल की चटनी बनाई है, नारियल और पीनट को मिक्स करके मैंने चटनी बनाई थी। तो बस यहाँ पे पड्डू बन गए हैं, मैं इसे निकाल रही हूँ और मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट के लिए भी आ गए हैं, तो मैं उन्हें बस दे दूँगी और इसके बाद में फटाफट रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बस 2 ही रोटियाँ बनानी है, बाकी मुझे जब खाना होगा तो मैं अपने लिए गरम सेक लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे मैनेज करते हो जब आपके बच्चे, हस्बैंड सभी स्कूल जाते हैं? सुबह सुबह आप कैसे सारे काम को मैनेज करते हो? मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ, कुछ तैयारियाँ रात में ही कर लेती हूँ। तो आप ये देखो, यहाँ पर मेरा कोकोनट चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये पड्डू। तो बस अब मैंने ये हस्बैंड को खाने के लिए दे दिया, साथ में चाय दे दी थी और ये यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ। तो मैं रोटी ऑलमोस्ट ज़्यादा मैं तवे पे ही सेकती हूँ, तो आप देख लेना, अभी तो फूल नहीं रही है लेकिन थोड़ी देर में ये फूल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट फायर में रोटी सेकती हूँ ना, तो वो रोटियाँ बाद में कड़क हो जाती हैं, लेकिन ये अगर मैं तवे पे सेकती हूँ तो ये रोटी सॉफ्ट रहती है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। बस इसके बाद ये सुबह का समय था, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। मैंने लॉन्ड्री वाले भैया को कॉल कर दिया था, तो वो भी आ गए थे। तो मैं इनको हर 2-3 दिन में एक बार बुला लेती हूँ और जो भी मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं और मेरे हस्बैंड के प्रेस करवा लेती हूँ। चलो इसी शब्दों के साथ एंड करती हूँ। बाय बाय।